So what you see standing with me today is the 2026 Maruti Suzuki Brezza, जिसको कंपनी ने अब एक फेसलिफ्ट दे दिया है. And in this video, I'm going to talk about all the design changes, the feature upgrades, and also the significant drivetrain upgrades and changes that Maruti Suzuki has done for this facelifted model. Of course, अभी आपको पहली झलक में देख के शायद लगे कि ये तो वही सेम गाड़ी है. Well, डिजाइन डिपार्टमेंट में दैट कैन बी ट्रू टू एन एक्सटेंट, मगर काफी ज्यादा कंसिडरेबल अपग्रेड्स और अपडेट्स भी हैं दैट विल हेल्प यू मेक अ बेटर डिसीजन इफ यू वर लुकिंग फॉर अ कॉम्पैक्ट एसयूवी टू बाय इन 2026. So I suggest that you keep watching our review to get all the details on the facelifted 2026 Brezza. तो चलिए शुरू करते हैं डिजाइन से. एंड द कार दैट यू सी स्टैंडिंग विद मी इज फिनिश्ड इन अ ब्लैक शेड. देखिए, ब्लैक कलर तो पहले भी इस गाड़ी में अवेलेबल था, मगर इस बार मारुति सुजुकी हैज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू बेज शेड एंड दैट लुक्स वेरी नाइस एंड सोफिस्टिकेटेड इन टर्म्स ऑफ माय पर्सनल ओपिनियन. उसके अलावा आप देखेंगे कि देयर आर दीज रेड एक्सेंट्स अराउंड द कार दैट यू कैन सी. नाउ दिस इज नॉट स्टैंडर्ड इक्विपमेंट. ये पार्ट है ऑफ टू डिफरेंट पर्सोनास दैट यू कैन सिलेक्ट व्हेन बाइंग द कार एंड दैट विल बी फिनिश्ड बाय मारुति सुजुकी अपॉन योर रिक्वेस्ट. बट स्टैंडर्ड फिनिश में अब जो चेंजेस आते हैं फ्रॉम द फैक्ट्री, दैट इज द इंक्लूजन ऑफ अ डार्क क्रोम ग्रिल बिट दैट इज ऑन द फ्रंट ऑफ द SUV and also houses the Suzuki logo in the center. नीचे जो ये प्लास्टिक बुलगार्ड टाइप का शेप यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, इसके भी कलर में थोड़ा सा अपडेट किया है मारुति ने. Of course, there are the 4 parking sensors in the front, which indicate कि इस गाड़ी में अब 360 डिग्री पार्किंग कैमरा भी है. एंड ऑफ कोर्स सेंटर स्टेज इसके फ्रंट लुक में तो इसके लेते हैं ये LED headlamps that get LED DRLs and 2 LED projector headlamp units. Coming on to the side profile, the new 2026 Brezza is almost identical to the earlier model, मगर यहाँ पर एक चेंज है that the 16-inch alloy wheel, उसका डिजाइन यहाँ पर मारुति सुजुकी ने अपडेट कर दिया है. ओवरऑल द बॉडी क्लैडिंग्स आर स्टिल देयर, बट जो डोर क्लैडिंग्स हैं उनमें भी थोड़ा सा डिजाइन चेंज, माइनर डिजाइन चेंज मारुति सुजुकी ने इस बार आपको करके दिया है. ऑफ कोर्स डोर हैंडल्स वही हैं विद द रिक्वेस्ट सेंसर ऑन द फ्रंट साइड, और आपको ऊपर रूफ रेल्स भी देखने को मिल जाते हैं. And in the rear quarter glass, you get to see the badging of the turbo booster jet, which is the new engine that has been introduced with the facelifted 2026 Brezza. And just like that, अब हम आ गए हैं tail end design पे of the updated Brezza facelift. And काफ़ी ज़्यादा recognizable ही आपको यहाँ पर डिज़ाइन लगने वाला है इस गाड़ी का. Of course that you get to see this diffuser part on the lower part of the bumper, and जिस पर्सोना पैकेज की मैंने बात करी थी उसके बदौलत आपको ये रेड एक्सेंट भी देखने को मिल रहा है. बट द बिगेस्ट चेंज इज दिस बैजिंग. नाउ आई टोल्ड यू अर्लियर कि ब्रेजा फेसलिफ्ट में मारुति सुजुकी ने सबसे बड़ा चेंज जो करा है दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द टर्बो पेट्रोल इंजन. उसके बारे में तो हम ड्राइविंग बेट में बात करेंगे ही, पहले देख लेते हैं कि प्रैक्टिकलिटी का क्या सिनेरियो चल रहा है इन द न्यू ब्रेजा. Well, as you can see, we already have a bit of our luggage that is taking up the 318 liters of boot space that you get in the Brezza. साथ में ये पार्सल ट्रे भी आपको एज स्टैंडर्ड इक्विपमेंट देखने को मिल रहा है इन द टर्बो पेट्रोल गाड़ी. एंड इधर नीचे अगर मैं आपको दिखाऊं फॉर अ क्विक सेकेंड, यहाँ आप देखेंगे कि देयर इज नो स्पेयर व्हील एनी मोर. मारुति ने उस चीज़ को एक्सचेंज कर दिया है विद अ जैक एंड योर पंचर रिपेयर किट. Now this has been a trend not only in Maruti Suzuki but other car brands as well, जहाँ पर spare wheel को अब हटाए दिया जा रहा है. I personally think that that is a compromise in terms of full ownership. But you let me know in the comments कि आपके क्या thoughts हैं. Will a puncture repair kit suffice your needs, or do you want a spare wheel whenever you buy a car as standard equipment? गाड़ी का बूट करते हैं बंद, और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है rear wiper and a rear defogger system as well. और उसी के साथ मैं आ चुका हूं ड्राइवर सीट पे फेस लिफ्टेड ब्रेजा SUV के. नाउ दिस इज अ वेरी फेमिलियर एंड इनवाइटिंग कैबिन, मगर मारुति सुजुकी ने इस फेस लिफ्टेड वर्जन के लिए काफी ज्यादा कंसिडरेबल अपडेट्स भी इस बार आपको दिए हैं. एंड ऑफ कोर्स द अपडेट्स का सेंटर स्टेज लेता है ये 10.1 इंच का
high resolution display which has a very good touch response. इसका graphics भी बहुत ज़्यादा sharp हैं and इसकी performance under direct sunlight भी मेरे को much better लगी than the unit that was first available in the earlier Brezza. उसके अलावा this of course offers you all the different functionalities that you will need in your day-to-day driving, just like your wireless Apple CarPlay, wireless Android Auto and साथ ही में आपको इसमें 6 स्पीकर का आर्कमिस ऑडियो का साउंड सिस्टम भी देखने को मिल जाता है। मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ डैशबोर्ड में आपको थोड़े अपग्रेड्स और भी देखने को मिलेंगे, स्टार्टिंग विद दीज पियानो ब्लैक एक्सेंट्स दैट यू सी रनिंग अक्रॉस द डैशबोर्ड एंड इन द सेंटर यू हैव दिस सॉफ्ट टच ब्रॉन्ज कलर टाइप ऑफ मटेरियल गोइंग ऑन। ये छूने में भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, प्रीमियम लग रहा है और इस गाड़ी को एक बहुत ही ज्यादा अंडरस्टेटेड और सोफिस्टिकेटेड अपील दे रहा है, विच आई पर्सनली रियली लाइक। And that same black and dark brown theme is also going on for the upholstery that you are seeing here on the seats. Seats का shape वही है, comfort वही है, but now it has a mix of black and dark brown colors and upholstery में leatherette and fabric दोनों का ही इस्तेमाल हुआ है। And considering कि यहाँ back seat और lower part में fabric है, I am pretty sure कि in the summer months this would be a lot more comfortable than having full leatherette seats. Coming back to the upgrades in the cabin of the 2026 Brezza, सबसे बड़ा upgrade एक और है इसमें, वो है ventilated seats. That's right, the Brezza also now gets ventilated seats और साथ ही में आपको मिल जाता है 360 डिग्री पार्किंग कैमरा जो आपके डे टू डे लाइफ एंड पार्किंग सिचुएशंस को काफी ज्यादा इजी कर देगा। मूविंग ऑन, ऑफ कोर्स आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी में देखने को मिल जाता है, मगर अब मारुति सुजुकी ने यहाँ सेंटर में एक स्मार्टफोन वायरलेस चार्जर भी आपको दिया है विद अ कूलिंग पैड। नाउ दैट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि आपकी स्मार्ट डिवाइस चार्ज होते हुए ज्यादा हीट अप नहीं होगी, विच इज ऑलवेज अ गुड थिंग। उसके अलावा स्टीयरिंग व्हील वही है, इट इज नाइस टू होल्ड, चंकी इनफ। दिस ऑल्सो हैज अ पियानो ब्लैक एलिमेंट इन इट एंड इसमें आपको अपने क्रूज कंट्रोल के फंक्शंस, ऑडियो के फंक्शंस एंड कॉल पिक एंड रिजेक्ट के फंक्शंस देखने को मिल जाते हैं। द कार ऑल्सो कम्स विद अ हेड्स अप डिस्प्ले एंड ड्राइवर इंफॉर्मेशन के लिए आपके पास एनालॉग डायल्स हैं फॉर द टैकोमीटर एंड स्पीडोमीटर और बीच में एक MID है डिजिटल जो आपको सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता रहता है। यहाँ पर एक आर्मरेस्ट भी है विच गेट्स अ बिट ऑफ अ कबी होल टू कीप योर स्मॉल निकनैक्स एंड साथ में यहाँ पर 2 प्रॉपरली साइज्ड कप होल्डर्स भी मारुति ने आपको प्रोवाइड किए हैं। कमिंग टू द सेंटर, यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है अपनी पहली झलक ऑफ द न्यू 6-speed ट्रांसमिशन दैट मारुति सुजुकी हैज गिवन द न्यू ब्रेजा इन 2026। उसके बारे में मैं और बात करूंगा आपसे इन द परफॉर्मेंस सेक्शन, मगर एक बार बैक सीट पे चल के देखते हैं कि कंफर्ट सिचुएशन कैसी है फॉर द रियर पैसेंजर्स। एंड नाउ आई एम ऑन द बैक सीट ऑफ द फेसलिफ्टेड ब्रेजा। अब फॉर रेफरेंस माई हाइट इज 5'11", तो यहाँ पर फ्रंट सीट मेरी हाइट के हिसाब से अभी एडजस्टेड है एंड एज यू कैन सी देयर इज अ डिसेंट अमाउंट ऑफ नी रूम दैट आई हैव हियर। हेडरूम भी यहाँ पर काफी अच्छा है बिकॉज ऑफ दिस स्कूप्ड आउट एलिमेंट दैट द रूफ लाइनर हैज। साथ ही में ये जो हेडरेस्ट्स हैं आई कैन मूव देम अकॉर्डिंग टू माई प्रेफरेंस एंड एक कॉम्प्रोमाइज मेरे को यहाँ देखने को मिल रहा है एंड दैट इज द अंडर थाई सपोर्ट। यहाँ पर मेरे को प्रॉपर सपोर्ट नहीं है एंड दैट कुड बिकम अ लिटिल कम्बरसम ओवर लॉन्गर जर्नीज। एंड इस कैबिन में इस बैक सीट पे 2 adults will be able to travel comfortably at a time, but 3 adults I am sure is going to be a bit of a squeeze. Now that is something to consider if you are a family of 4 people or more, क्योंकि when you plan to take that road trip तो आपको वो चीज consider करनी पड़ेगी कि यहाँ पर बैक सीट में भी only 2 adults can sit comfortably at a given time. Center seat is of course going to be best for a small child. एंड यहाँ पर आपको सेंटर में रेयर AC वेंट्स भी देखने को मिल रहे हैं और आपकी स्मार्ट डिवाइसेस को पावर्ड रखने के लिए you get to a Type A and a Type C USB charger. The one thing I wish Maruti Suzuki had updated with the facelifted Brezza is the addition of a recline function. Even a bit of recline might have worked well in the comfort department of this backseat experience. With that out of the way, now let's get to the exciting parts of this facelift. And that brings me to the part of the Brezza facelift which excites me personally the most, and that is this new 1-liter turbocharged petrol engine. Suzuki इसको बुलाता है booster jet और ये प्रोड्यूस करता है पावर आउटपुट of 109 PS
and 170 Newton meters of torque. Now, of course, this is the same 3-cylinder unit that we have earlier seen performing duty in the Fronx, मगर वहाँ पर इसका ट्यून produces a lower power output और वही इंजन ब्रेजा में बना रहा है एक higher output. उसके बारे में तो हम बात करेंगे कि how it feels to drive and all, but एक खास बात जो यहाँ पर मेरे को ज़रूरी है point out करना for you, for people who will be considering the new Brezza facelift, is that this new turbo petrol engine is only available with the new 6-speed manual transmission. यहाँ पर मारुति सुजुकी ने अभी तक इस इंजन के साथ कोई भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन अभी अनाउंस नहीं किया है. That is still only available with the original 1.5 liter K15C engine. And that brings us to the all-important driving experience of this new Booster Jet 1 liter turbocharged petrol engine. अब देखिए, मैंने आपको पावर आउटपुट फिगर्स के बारे में तो ऑलरेडी बता दिया है, बट ये पार्ट बड़ा ज़रूरी है बिकॉज एज आई मेंशन्ड अर्लियर कि ये सेम इंजन फ्रॉन्क्स में कम पावर बनाता है, बट इसको ब्रेजा के लिए रीट्यून किया गया है टू गिव दैट एडिशनल पावर फिगर. बट हाउ डज ऑल ऑफ दैट ट्रांसलेट when you are driving it around out in the real world with this new 6-speed manual transmission? उसकी बात करते हैं. Well, the first impression that you will, get as soon as you start driving this car is that it feels very easy to, operate. It feels very easy to maneuver. Even the engine at low speeds, उसका behavior काफी ज़्यादा मुझे friendly लगा. Even if I am at a low speed at a higher gear, कोई भी अनवांटेड जर्क्स मेरे को गाड़ी में फील नहीं हुए, एंड दैट इज ऑलवेज अ वेरी गुड थिंग. कमिंग टू दैट हायर पावर आउटपुट फिगर, स्पेक शीट पे तो देख के लगता है दैट मारुति सुजुकी हैज गिवन अ हायर आउटपुट नंबर एंड दैट शुड गिव यू अ वेरी थ्रिलिंग राइडिंग एक्सपीरियंस. बट राइट नाउ आई एम इन सेकंड गियर, 2000 RPM at around 30 kilometers per hour. Let me just push the engine. There you go, 5000 RPM mark, 6000 बहुत जल्दी आ गया एंड गाड़ी उतनी पेस नहीं पकड़ पाई. सो बीइंग एन SUV हैविंग ऑल दैट वेट, तो जो मेहनत करनी पड़ रही है उस 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन को is being compensated by the entire weight and dimension of the car, and overall you are getting a good pace but not something that will you push you against your seat or give you a very thrilling experience. That is also a very good thing because first time car owners or new buyers, when they sit in the turbo booster jet engine option and punch the throttle, then they will not get overwhelmed. The car will pick up pace in a very linear manner, बहुत ही firmly but gradually pace pick करेगी, but आपको डराएगी नहीं, and it will not go out of control, and that is really important for everyday drivers. उसके अलावा the gear shifts of the new 6-speed transmission feel very intuitive when slotting in. कोई भी यहाँ पर मेरे को दिक्कत महसूस नहीं हुई. There was nothing awkward or uncomfortable about using the gearbox. The clutch is light, as all Maruti Suzuki cars do have a light clutch, and that translates into a very easy driving experience in heavy traffic and day-to-day driving. Initial performance से आगे बढ़ते हुए, right now I am at 60 kilometers per hour and the car is cruising along fine in the 4th gear at a bit above 1000 RPM mark. Overall Maruti Suzuki claims कि इस गाड़ी का mileage है 20.47 kilometers to the liter. And considering the easygoing nature of the entire drivetrain, I am sure that people will be able to achieve quite a close mileage to that claimed figure. We also drove this car on the Atal Setu in Mumbai, and even there it had zero problems in maintaining triple digit speeds. जिसका मतलब ये है that the new engine might be smaller in its displacement, but उसकी performance में कोई भी compromise नहीं है when you compare it to the K15C 1.5 liter petrol engine, which is bigger in size but a naturally aspirated one and does not come with a turbocharger. Now one thing that I have to point out about the Brezza is that at higher speeds, जब मेरे को direction change करना पड़ रहा था एकदम suddenly, then the car was feeling a little uneasy, और वहां पर I am pretty sure that इसका electronic stability program मेरे को बचा रहा था, and also the traction control. Now friends, with that we come towards the end of this video. Already मैं आपको इसके design changes, feature upgrades
और नए पावर ट्रेन ऑप्शंस और वो कैसे फील होते हैं चलाने में के बारे में मैं आपसे बात कर चुका हूं। अब जरा प्राइस की बात कर लेते हैं। At the time of shooting this video, we only know that the new Brezza update has been launched at a starting price of rupees 7.40 lakh ex showroom. Now the prices for the entire range that include the new turbo petrol engine, the older K15C 1.5 liter petrol engine and the SCNG variant as well, वो चीजें अभी हमको डिटेल्स प्राइसिंग के मामले में नहीं पता है, बट मैं आपको ये जरूर बता सकता हूं दैट द स्टार्टिंग प्राइस ऑफ 7.40 लाख इज अ बिट लोअर देन द अर्लियर मॉडल स्टार्टिंग प्राइस। अब ये मारुति सुजुकी ने कैसे अचीव किया? इफ यू आर वंडरिंग देन द आंसर इज प्रीटी सिंपल। बाय इंट्रोड्यूसिंग अ स्मॉलर 998cc इंजन, Maruti Suzuki is able to bypass the higher टैक्स ब्रैकेट अंडर द न्यू जीएसटी पॉलिसी, और उसी की वजह से अब आपको इस एसयूवी का स्टार्टिंग प्राइस थोड़ा लोअर देखने को मिलेगा, बिकॉज इसमें अब आपको मिल रहा है 1.5 लीटर का भी इंजन एंड अ 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन एज वेल। नाउ दैट नेचुरली मेक्स द 2026 Brezza more accessible to a wider set of audience, and Maruti Suzuki already 1.4 million Brezza SUVs इस कंट्री में बेच चुका है, and it seems like with the introduction of the new smaller engine with the new 6-speed transmission, ये नंबर अब बढ़ने ही वाला है। What do you think about the Brezza facelift version? Let me know in the comments. If you found this video valuable, don't forget to like it and also share it with a friend who might be in the market for a new SUV. Like always, please don't forget to click on that subscribe button to get instant notifications on all our latest automotive content.